हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज का जो हमारा सेशन होगा कंप्लीटली चैप्टर 1 को डेडिकेटेड रहेगा। दोस्तों, चैप्टर 1 में हम आप लोगों से बात कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के डायोड को हमने डिस्कस किया था। हमने कंप्लीटली 2 डायोड को डिस्कस कर रखे हैं दोस्तों। ठीक है, पहला डायोड जो था जिसमें हमने जेनर डायोड को बताया, जेनर डायोड का कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसका एप्लीकेशंस क्या था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की दोस्तों वैरेक्टर डायोड के बारे में बताया। उसकी जो सिंबल था उसको हमने डिस्कस किया, वर्किंग क्या थी उसको भी डिस्कस किया, और एप्लीकेशन जो था दोस्तों इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, जिसे हम लोग एलईडी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलेगा, यहाँ पे हम आप लोगों से कहना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे स्टडी मेगा पॉइंट सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को चैनल का जो चैनल होगा मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं हम अपना कंप्लीट कोर्स कर पाएँ तो उसके लिए आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को अपने इनरोल करिए दोस्तों। कोर्स की फीस जो रहेगी केवल और केवल 99 रुपये में आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसी में आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहीं आप लोगों को फिजिक्स सेकंड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक, चलिएगा अब बात करते हैं दोस्तों एलईडी के बारे में। तो अगर जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्स ज्वाइन करना होगा दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, उससे जाके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। एलईडी के बारे में बात करते हैं सर। तो एलईडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या बोलेंगे? प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलेंगे। हिंदी का मतलब ही आप लोग समझ लीजिए, यानी प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला कोई ऐसा यंत्र होगा या फिर कोई ऐसा डायोड होगा जिसे हम बोलेंगे एलईडी। ठीक है, एलईडी फिलहाल सभी स्टूडेंट्स ने देखा है, बस इसके वर्किंग को आप लोगों को समझना है। ठीक, देखिए एलईडी क्या होता है, लिखेंगे कि एलईडी एक विशेष प्रकार का डायोड होता है। ठीक है, इसका प्रयोग विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप्स के एलईडी भी देखे होंगे दोस्तों। एक नाइट एलईडी होगी, तो एक दिन वाली एलईडी होगी। नाइट वाला वही बहुत नॉर्मल सी ग्लो करती है और कलरफुल रहती है। ठीक है, वो भी हमारी एलईडी ही रहती है। ठीक है, एलईडी को बनाने के लिए सामान्यतः जर्मेनियम सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये बात की जा रही है दोस्तों, लेकिन ये अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि एलईडी में किन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आज का जो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों नहीं से लेके ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, कि इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है या फिर इनमें से नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो नहीं में जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो एलईडी में कौन से मटेरियल नहीं यूज किए जाते हैं, एलईडी को बनाने के लिए कौन सा धातु या कौन सा मटेरियल होगा जिसको हम नहीं यूज करते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों कि इसमें टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी मोर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन की यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जो हमारा बहुत कम टेम्परेचर को उत्पन्न करेगा। दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होगा तो एलईडी हमारी क्या हो जाएगी, मतलब कि एलईडी जो होगा काली पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अगली बात, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लिखा है एलईडी को बनाने के लिए सामान्यतः जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एनर्जी का उत्सर्जन मुख्यतः ताप के रूप में करते हैं। यानी इसमें टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न होगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न होगा तो एलईडी जो होगा दोस्तों बहुत अच्छे वे में काला हो जाएगा। काला होने से प्रकाश भी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कहने की बात यह है कि पूरी लाइट जो होगी हमारी एलईडी जो होगी काली हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा एलईडी को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनिक, फास्फोरस आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो एलईडी होता है दोस्तों ये हमारा किस क्रम में वर्क करता है, तो ये मेरा जो एलईडी होगा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को फॉरवर्ड बायस, जो आप लोगों को जब भी बोला जाए फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, तो आप लोग डायोड वाला सिंबल को बना के या फिर जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसी में आप लोग दिखा सकते हो कि देखिए सर यही होता है फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस का मतलब। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलेगा, तो यहाँ पे इसके सिंबल को आप लोग देख पाइए। पहले सिंबल आप लोग देखिए, सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सिंबल्स ही आप लोगों से एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं
वहाँ पे सिंबल ही आप लोगों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिएगा सर, हम यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो टॉपिक है, क्या कहते हैं इसको भाई, एलईडी है। ठीक है, एलईडी का सिंबल आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, एलईडी का जो सिंबल है फिलहाल आप लोगों ने देखा, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा एलईडी क्या करता है, प्रकाश को देता है, यानी प्रकाश को भेजेगा, तो कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल बनेगा, यानी ये प्रकाश हमारा क्या जा रहा है, जा रहा है प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से सिंबल जब भी बनेगा तो ये एलईडी का है। ठीक है, एलईडी, ये आप लोगों की यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एलईडी का निम्न में से एलईडी का या इसी को दिखाया जाएगा, बोलेगा किसका सिंबल है। ठीक है, तो बेसिकली किसका सिंबल है, एलईडी का सिंबल है। फिलहाल आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर जो भी सिंबल्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे मैं दिखाता चलूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एलईडी का सिंबल आई होप आप लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बोला जाता है कि फॉरवर्ड बायस में काम करेगा दोस्तों। फॉरवर्ड बायस में करना क्या है, इसमें क्या करना है, इसका जो एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। ठीक है, ये बैटरी होगी, मैं मान लेता हूँ कि कोई मेरी बैटरी है, इसके हम नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से यानी कैथोड से जोड़ देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कैथोड होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज दिया है, ईएमएफ दिया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो बेसिकली ये हमारा किस क्रम में काम करेगा, तो फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और एक चीज आप लोग बताइएगा, फॉरवर्ड बायस में हमने बोला है, बार बार बोलता हूँ दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है किस प्रकार से बिहेव करता है। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हमारा जो डायोड होता है वह शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी इस स्थिति में हमारा डायोड काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं। जब वर्किंग लिखेगा तो वहाँ पे इस प्रकार से आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों वर्किंग को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आप लोगों को वर्किंग हर एक चीज़ की समझ में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए, वर्किंग में क्या लिखना है, एलईडी सामान्यतः पीएन जंक्शन की भांति सदैव फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है या इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा एलईडी किस क्रम में काम करेगी, तो बोलेंगे सर एलईडी जो होता है फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, देखिएगा, इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। इसको बनाने के लिए हम किन किन मटेरियल का यूज करते हैं, तो इनको बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, GaS बोलेंगे। ठीक है, या अगर आप लोग गैलियम आर्सेनाइड नहीं लिखते हैं तो ये ही लिख दीजिए, GaAs लिखेंगे। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, और दूसरा मटेरियल होगा गैलियम फास्फाइड, यानी Ga, लिख देंगे। P मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है दोस्तों P है, फास्फाइड का। ठीक है, अब देखिएगा, आदि यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, यानी इन सारी सोल्यूशन यानी यौगिकों को प्रयोग करके हम क्या करते हैं, एलईडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो मटेरियल इसमें डाले जाते हैं कलर को लेकर, मतलब किस प्रकार से हमें कलर चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मटेरियल को फिल करते हैं। ठीक है, इसमें अब देखिएगा, यहाँ पे लिखना है कि जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब हमने बताया दोस्तों कि जिस प्रकार से आप लोगों का जो कनेक्शन बना हुआ था, ये वाला कनेक्शन आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन जो बनाया गया है इसी कनेक्शन को याद रखना है। ठीक है, देखिएगा, मैं एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। भाई इसको एक बार अपने नोट्स में बना लेंगे। ठीक है, जब वर्किंग लिखेंगे तो वर्किंग के पहले ही आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ से आप लोग एरो दिखा देना है। ठीक है, एरो नहीं दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिलहाल मेरा तब नॉर्मल डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इसका यानी डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये डायोड का, या फिर हमारा एलईडी डायोड का, एलईडी जो है इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हमारा इसके नेगेटिव को यानी बैटरी के नेगेटिव से और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से एंड डायोड की पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो बोलेंगे ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, इस बात को बना लेंगे भाई, ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन को दिखा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब पी साइड से होल्स तथा एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स अवक्षय परत से परस्पर मिल जाते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, पी टाइप से हमारे होल्स होंगे और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अवक्षय परत में मिलकर परस्पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स या इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों आयंस जो होंगे, इमोबाइल आयन होते हैं हमारे डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, यानी घूमने वाले आयंस नहीं होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की यह घटना
पी साइड तथा एन साइड में भी होती है, यानी हमारा जो पी साइड भी होगा और एन साइड दोनों तरफ हमारा रिकॉम्बिनेशन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों क्षेत्रों से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन की ही घटना से हमारा क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार इस प्रकार का डायोड जो होता है एलईडी डायोड कहलाता है, एलईडी कहलाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली आप लोगों को वर्किंग में इतनी सारी चीजें लिख देनी है दोस्तों। देखिएगा इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी वर्किंग किस प्रकार से कही जा रही है, कंस्ट्रक्शन जिस प्रकार से बनाया गया है उसी प्रकार से आप लोगों को बना देना है या लिख देना है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछी जाती है ये आप लोगों को इस प्रकार से बना लेनी है। ठीक है, देखिएगा फिलहाल आप मेरा वाला जो सही से नहीं बना है, आप लोग सही से बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिएगा ये हमारा करेक्ट, ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला भी सिमिलरली ऐसे आना चाहिए था, ये हमने इधर ला दिया, ये सीधा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा इस तरफ आप लोग किसके किसके बीच में खींचा जाएगा, पहला नंबर तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर होना चाहिए। जब भी हम बोलेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वी आई अभिलक्षण, तो ये हमारा वोल्टेज एंड करंट के बीच में खींचा जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हमारा किस पे होना चाहिए, एक्स अक्ष पे होना चाहिए और करंट हमारा वाई अक्ष पे होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा ये मेरा क्या है दोस्तों, वीपी, यहाँ पे हम बोल रहे हैं वीपी जो है वोल्टेज है मेरा। ठीक है, यानी जब हम डायोड को हमारा जिस कंडीशन में ऑन हो रहा है उस स्थिति के लिए हमारा डायोड का वोल्टेज दिखाया गया है दोस्तों। इस तरफ के यानी नेगेटिव वाले पॉइंट या नेगेटिव रीजन को हम बोलते हैं, ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन को डिनोट करता है। तो कंप्लीटली हमारा इस प्रकार से इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, इसको ध्यान समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एलईडी का एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन आप लोग ऐसे ही बता सकते हो एलईडी के कितने एप्लीकेशन हैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशन यहाँ पर बात करेंगे विजुअल सिग्नल में इनका यूज करेंगे, यानी जैसे हमें किसी चीज़ को दिखाना होगा तो उस सिग्नल में हम किसका यूज करेंगे, एलईडी का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्शन में भी हम एलईडी का यूज करते हैं दोस्तों। डिस्प्ले बोर्ड जो होता है उसमें भी एलईडी, बहुत डिफरेंट टाइप्स की एलईडीज लगी होती हैं, जिससे ही क्या होता है उस पर सारा वर्क होता रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो डिजिटल घड़ी होती है, आप लोगों ने आई होप सभी ने देखा होगा डिजिटल घड़ी, फिलहाल अपने हाथ में भी डिजिटल घड़ी आप लोग लगाते होंगे, तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट है दोस्तों कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर में भी हमारा एलईडी यूज किया जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी एलईडी यूज किया जाता है। आगे चल के दोस्तों हम आप लोगों को इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में जब पहुंचेंगे वहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को पढ़ना होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड टाइप का हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। इस आगे चल के हम फिलहाल इसको बात करेंगे, फिलहाल यहाँ का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीटली आप लोगों को एलईडी के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। एलईडी का सिंबल किस प्रकार से बनेगा, एलईडी का जो आप लोगों को क्या कहते हैं भाई वर्किंग किस प्रकार से बनेगी, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार से बनेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करवाना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग जो जेनर डायोड बनाए हुए हो इसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, देखिएगा ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये 100% करेक्ट है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुकों में कुछ इस प्रकार से भी बनाया गया है, इस प्रकार से, तो ये हमारा गलत है। क्या है, ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार से जब बनेगा दोस्तों तो यानी हमारा एक और डायोड बनता है जिसे हम शॉर्टकी डायोड बोलेंगे, आगे चल के पढ़ना है हमें शॉर्टकी डायोड। तो डायोड तो सिंपल सा रहेगा ही, बस इसको कुछ इस प्रकार से एस टाइप का बना देना है, तो यही मेरा हो जाता है शॉर्टकी डायोड। ये क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा शॉर्टकी डायोड। ठीक है, फिलहाल ये आगे का टॉपिक है, आगे भी हम पढ़ेंगे आप लोगों को शॉर्टकी डायोड भी बताएंगे। लेकिन जेनर डायोड हमारा जेड की तरह दिखेगा। जेड हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से जेड बनाते हैं, ना कि हम ऐसे जेड बनाते हैं। सॉरी, कैसे बनेगा भाई, उल्टा ऐसे, जेड ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, जेड हमारा कंप्लीटली इसी प्रकार से बनता है। ठीक है, तो जेड की तरफ यानी जेनर डायोड हमारा जेड की तरफ दिखना चाहिए, वही मेरा जेनर डायोड कंप्लीट होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, जेनर डायोड नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी बुकों में हमने देखा है दोस्तों, इनको अभी गूगल भी करके देखा तो इस प्रकार से भी दिखाया गया है। बेसिकली ये हमारा शॉर्टकी डायोड है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से समझेंगे कि जो हमारा शॉर्टकी डायोड है वो किस प्रकार से बनेगा और जो हमारा जेनर डायोड है वो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनर डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीटली आप लोगों से हमने आज डिस्कस किया एलईडी के बारे में। आई होप आप लोगों को एलईडी के बारे में कंप्लीट समझ में आया होगा, और जहां में भी एलईडी में आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम हुई हो आप लोग प्लीज़ हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करने में जरा सा भी कंजूसी ना किया करिए, वीडियो को लाइक करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। ठीक है, अपने ग्रुप में भी जितना हो सके दोस्तों शेयर करेंगे, इससे क्या होता है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मेरे मोटिवेशन के बढ़ने से आप लोगों की जो क्लासेस होंगी डेली लगती रहेंगी। ठीक है, और नहीं तो भाई एक बार क्लास बंद होती है तो 10-15 दिन चली जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ऐप पे भी बिजी हो जाते हैं दोस्तों, ऐप पे भी तो क्लास लेना होता है,
ऐप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल करके रखे हैं, तो उनका भी तो क्लास करवाना होता है ना। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर दे दिया जाएगा तो उसका बहुत मतलब कि कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती कि फ़िलहाल चलिए कोई मतलब अगर ऐप पे ये सारी चीज़ें करा दी जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाएँ, ऐसे पढ़ाएँ, उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐप वालों का, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग भी ऐप पे जल्दी से क्लास को आई होप इनरोल कर लेंगे। और भाई मैंने क्लास की फ़ीस इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट्स एफर्ट कर सकता है, केवल और केवल 99 रुपये। इतना तो भाई आप लोग एक हफ्ता का मैं 2-3 दिन बोल सकता हूँ, 3 दिन में आप लोग 100 रुपये तो खर्च ही कर देते होगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे भाई, इतनी भी कंजूसी ना करिएगा, ठीक है। चलेगा दोस्त, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि चैप्टर 1 का कंप्लीट डेमो क्लासेस जो होंगी आप लोगों को यूट्यूब पे दी जाएंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को मैक्सिमम डेमो क्लासेस आप लोगों की या फिर मैक्सिमम क्लासेस जो होंगी यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।